नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हर रोज की तरह ह्यूमन क्रिएटर के आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सबों के बीच 23 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों, फटाफट बिना देर किए हम लोग 23 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो करंट अफेयर का लिया है हमने वो है DRDO ने DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन है आपके सामने अग्नि, आकाश, पृथ्वी या फिर त्रिशूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, आकाश। किसका? आकाश का। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्न में से किस शहर को चुना है? ऑप्शन है आपके सामने ब्रिस्बेन, दिल्ली, टोक्यो, बर्लिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन। कहाँ पे है ये? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। बताते चले, ऑस्ट्रेलिया ये जो 2032 में मेज़बानी करेगा, इससे पूर्व अभी तक ये जो है सो 2 बार कर चुका है मेज़बानी। किसका? ओलंपिक का 2 बार मेज़बानी कर चुका है। और अमेरिका के बाद ये जो है सो ऐसा देश दूसरा देश बन जाएगा जिन्होंने 2 बार से अधिक इसका मेज़बानी किया है। अमेरिका के बाद ये दूसरा देश बन जाएगा 2032 में, जब इसका ब्रिस्बेन में आयोजन होगा तब अमेरिका के बाद दूसरा देश बन जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया, जो इसकी मेज़बानी 2 बार से अधिक किया रहेगा या करेगा। नेक्स्ट है आपके सामने, देखिएगा, स्पीच बताना चाहूँगा मैं 22 जुलाई के करंट अफेयर। अगर आप देखना चाहते हैं इम्पोर्टेंट्स 22 जुलाई से क्या क्या घटनाएं घटी थी जो आपके करंट अफेयर के तौर पर आपको जानना चाहिए, तो आप हमारे इस PDF को टेलीग्राम से पा सकते हैं। और इस PDF को पाने के बाद, ओपन करने के बाद, आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे YouTube चैनल से जुड़ करके 22 जुलाई के करंट अफेयर को डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ये ज़रूरी सूचना था आप सबों के लिए, जो हमारे नए सदस्य ग्रुप में जुड़े हुए उनके लिए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। देखिएगा, बाल सेवा योजना का शुभारंभ करने के पीछे सरकार की यही मंशा है कि जो कोरोना के कारण परिस्थिति उत्पन्न हुआ और उससे बच्चे अनाथ हुए हैं, उनके शैक्षिक और अन्य प्रकार की तमाम ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए बाल सेवा योजना प्रारंभ किया गया है। तो उनके विकास के लिए, सर्वांगीण विकास, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य आदि को ध्यान रखने के लिए ही ये जो है सो इस प्रकार का योजना को लागू किया गया है। आपको बताना है कि इस योजना को किस सरकार ने लाया है। ऑप्शन है आपके सामने बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आप सबों के बीच, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन है आपके सामने स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया योजना। क्या हो जाएगा? स्टैंड अप इंडिया योजना जो है सो इसको 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ये शुरू कब किया गया था? तो देखिएगा, अप्रैल 2016 में। कब शुरू किया गया था? अप्रैल 2016 में इसको शुरू किया गया था।
और इस योजना को अब जो है 2025 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। वहाँ पे आपको प्रतिदिन के करंट अफेयर के पीडीएफ मिल जाएंगे और पीडीएफ के साथ साथ यूट्यूब पर जो हमारे वीडियो डाले जाते हैं करंट अफेयर से संबंधित, उसके लिंक भी आपको मिल जाएंगे। उसके लिंक भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। पीछे जितने सारे भी वीडियो डाले गए उसके भी लिंक वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, या जो दोस्त टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं वो भी हमारे इस लिंक पर क्लिक करके सीधे जुड़ सकते हैं। इसकी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, बस आपको इस पर क्लिक करना है सिर्फ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार में आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों हेतु कापू समुदाय तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके सामने पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो देखिएगा, इसका जो है सो ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कापू समुदाय। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कापू समुदाय जो है सो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक मुख्य रूप से कृषि से जुड़ा हुआ ये समुदाय है जो काफ़ी पिछड़ा है, जिसके कारण इसके उत्थान के लिए सरकार ने यहाँ पर जो है सो इस सेवा देने का ऐसा प्रयास किया है, आरक्षण देने का प्रयास किया है ताकि इसका उत्थान हो सके, ये शिक्षा व इन क्षेत्रों में आगे आकर के अपना भूमिका अदा कर सके। इसलिए इस प्रकार की आरक्षण को प्रदान किया गया है। ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर जो सो पाए रहते हैं या निवास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने 10 गीगावाट, 20 गीगावाट, 30 गीगावाट या फिर 40 गीगावाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 गीगावाट। कितना? 30 गीगावाट जो सो इसको क्या करते हैं, दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया है जो इसको प्राप्त करना है 30 गीगावाट का उत्पादन। मुख्य रूप से देखें तो हमारा भारत का जो सीमा क्षेत्र पड़ता है उसमें से 7600 किलोमीटर जो सो तटीय क्षेत्र पड़ता है। 7600 किलोमीटर तटीय क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर पवन के माध्यम से पवन ऊर्जा को उत्पादित करने की अपार संभावनाएं हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है और इन क्षेत्रों में जो सो पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। और नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग इस बीच। पेरू का नया राष्ट्रपति निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? पेरू का नया राष्ट्रपति निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने देखिएगा, वाल्टर रोजर मार्टोज रुइस, मरिया एंटोनेटा अल्वा, विक्टर जामोरा या पेड्रो कैस्टिलो। तो इसका है राइट आंसर क्या? पेड्रो कैस्टिलो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पेड्रो कैस्टिलो बने हैं। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। और क्या है अंतिम प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? ऑप्शन है आपके सामने, नेपाल, अमेरिका, चीन या फिर जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। किस देश ने? अमेरिका ने जो है सो क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट प्रसार की योजना बनाई है ताकि हर एक लोगों तक इंटरनेट के प्रसार जो है सो सही तरीके से पहुंच सके। बढ़ते आगे और एक जरूरी संदेश आप सबों को बीच रहेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए दोस्तों तो आपसे अनुरोध होगा
कि आप अगर वीडियो हमारे पसंद करते हो या फिर करंट अफेयर से जुड़े रहना चाहते हो, हर दिन नए करंट अफेयर के नए वीडियो प्राप्त करने चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए अपना लाइक, कमेंट और एक शेयर अवश्य दे जाएं, ताकि इससे हमारी एक प्रकार से जो है सो मिलते हैं कल फिर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।